नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीबीआर इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं एसएससी एमटीएस 2024 के 28 अक्टूबर की पहली शिफ्ट का सभी प्रश्न लेकर आया हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, मैं आपका समय न लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं और पहले मैं प्रश्न की ओर चलता हूं। तो आज का जो पहला प्रश्न पूछा गया वो मैंने एक सैटरडे को एक वीडियो डाली थी स्टैटिक्स वाली। तो उससे एक प्रश्न आया रण उत्सव के बारे में। रण महोत्सव, जिसको आप रण फेस्टिवल भी बोल सकते हैं। तो रण फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे मनाया जाता है? तो रण फेस्टिवल जो है वो गुजरात के कच्छ जिले में मनाया जाता है। मैंने और भी फेस्टिवल बताए थे वहाँ पे गुजरात के, जैसे मोढेरा। फिर मैंने बताया था वहाँ पे उत्तरायण जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उत्तरायण भी आप याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न आया हुआ था जवारा नृत्य से आया हुआ था कि जवारा नृत्य जो है वो कहाँ पे मनाया जाता है। तो जवारा नृत्य जो है जो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड जिले में मनाया जाता है, किसानों के द्वारा ये मनाया जाता है। और इसको जो है हार्वेस्ट डांस भी बोला जाता है। किसको? जवारा नृत्य को हार्वेस्ट डांस भी इसको बोला जाता है, ये भी आप याद रखना। मध्य प्रदेश का जो और भी जो लोक नृत्य है वो है मटकी, खड़ा नाच है, फूल पत्ती डांस है। ये सब जो नृत्य हैं वो कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया आपसे वो पूछा गया था 2023 में जो है वो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन थे। तो छत्तीसगढ़ के तो राज्यपाल अभी 31 जुलाई 2024 से रामंडेका हैं। लेकिन उनसे पहले कौन थे? तो विश्वभूषण हरिचंदन थे। तो अगर 2023 के अकॉर्डिंग अगर पूछा होगा तो विश्वभूषण हरिचंदन राइट आंसर होता। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न आया हुआ था 2011 की जनगणना से पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो सबसे अधिक आबादी वाला जो नगर है वो कौन था। तो सबसे अधिक आबादी वाला जो नगर था वो था मुंबई, दूसरे नंबर पे था दिल्ली, और उसके बाद कोलकाता, फिर चेन्नई। अगर पूछा जाता है सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य, तो सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य कौन था? वो था उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे था महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे था हमारा बिहार। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि भारत जो है वो किस वर्ष हॉकी में गोल्ड कप नहीं जीता, मतलब गोल्ड मेडल नहीं जीता। गोल्ड मेडल के बारे में आया हुआ था कि हॉकी में जो है इंडिया किस वर्ष जो है गोल्ड मेडल नहीं जीता। तो ऑप्शन दिए हुए थे वहां पे। वो मैं आपको बता दूं कि हॉकी में टोटल जो भारत है वो 8 गोल्ड मेडल अभी तक जीत चुका है। 1928 में जीता, उसके बाद 1932 में जीता, उसके बाद 1936 में जीता। मतलब 4-4 साल के गैप में जो है वो गोल्ड मेडल भारत लाया 36 में, और 36 के बाद 40 में भारत को गोल्ड मेडल नहीं मिला, 44 में नहीं मिला, 48 में मिला था। ठीक है, 48 में। तो आपको याद हुआ 1928, 1932, 1936, 1948, उसके बाद 1952, उसके बाद 1956, 1960 में नहीं मिला, 1960 में भारत सिल्वर मेडल जीता था, उसके बाद 1964 में भारत जीता, और 64 के बाद 1980 में जीता, और 1980 के बाद अभी तक भारत गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया है। तो वहां पे एक ऑप्शन जो है 1960 दिया हुआ था, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो 1960 होगा, क्योंकि भारत जो है 1960 में जो है सिल्वर मेडल जीता था। और वहां पे जो ऑप्शन दिए हुए, सॉरी, जो प्रश्न पूछा हुआ था वो गोल्ड मेडल के बारे में था। तो राइट आंसर इसका 1960 होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न आया हुआ था भूदान आंदोलन से आया हुआ था। जो स्टूडेंट्स ये प्रश्न हमसे पूछते हैं कि रिपीटेड प्रश्न आते हैं या नहीं, तो उनके लिए ये सही जवाब है। देखिए, भूदान आंदोलन मैंने पहले भी आपको बताया। भूदान आंदोलन अभी भी आज भी पूछा गया पहली शिफ्ट में। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने करी? तो विनोबा भावे ने की थी, 1951 में की थी। पोचमपल्ली एक गांव है तेलंगाना में, वहां से उन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट प्रश्न आया हुआ था ललित कला एकेडमी की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी। तो ललित कला एकेडमी की स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था दिल्ली में। और कौन करवाया था? तो उस समय जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, उनके नेतृत्व में ललित कला एकेडमी की स्थापना हुई थी। और ललित कला एकेडमी पुरस्कार जो पहली बार जो दिया गया था वो किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था किसको? जैमिनी राय को। हाँ, जैमिनी राय को जो है ललित कला अकादमी पुरस्कार पहली बार दिया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न आया हुआ था डॉल्फिन किक से आया हुआ था। एक शब्दावली है वो किस खेल से संबंधित है? डॉल्फिन किक जो है वो स्विमिंग से संबंधित है, मतलब तैराकी से संबंधित है। तैराकी से संबंधित और भी जो शब्दावली है वो है स्ट्रोक से है, बटरफ्लाई है, फिर ये बैक स्ट्रोक से है,
और भी है, स्ट्रोक्स तो मैंने बता दिया, फ्री स्टाइल है, ये सब तैराकी की शब्दावली है। नेक्स्ट आया हुआ था, निम्न में से कौन जो है वो गरम दल के नेता नहीं है, ये हैं, निम्न में से कौन गरम दल के नेता हैं, ये पूछा हुआ था। चार ऑप्शन आपको वहां पे दिया हुआ था, जैसे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल। तो मैं आपको बता दूं कि 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी। और 1907 में जो है वो जो है सूरत विभाजन के नाम से भी उस अधिवेशन को जाना जाता है, क्योंकि उसमें जो है गरम दल और नरम दल नामक दो भागों में कांग्रेस जो है वो विभक्त हो गई थी। और गरम दल जो है मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ था, जिनका शॉर्ट नेम आपको भी पता होगा, ये तिकड़ी थी। इसको बोला जाता है क्या, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, है ना। लाल से हो गया लाला लाजपत राय, जिसका जो कहाँ के पंजाब समूह का नेतृत्व कर रहे थे। और बाल बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक, जो कि महाराष्ट्रियन जो समूह था उसके वो नेतृत्व कर रहे थे। और पाल, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष, ये कहाँ से थे, ये बंगाल का जो समूह था उसके नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न आया हुआ था दोस्तों, कि निम्न में से कौन जो है वो कौन जो है जल विद्युत केंद्र नहीं है, मतलब है जल विद्युत केंद्र है। जैसे हाइड्रो पावर स्टेशन के बारे में पूछा हुआ था कि निम्न में से कौन जो हाइड्रो पावर स्टेशन है। तो मैं आपको बता दूं कि दामोदर घाटी निगम उसमें एक ऑप्शन में था। तो दामोदर घाटी निगम जो है वो हाइड्रो पावर स्टेशन भी है और थर्मल पावर स्टेशन भी है। तो दामोदर घाटी निगम जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एक प्रश्न आया हुआ था कि भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के याद में जो है एक पर्व मनाया जाता है, जिसका नाम, एक मेला लगाया जाता है, माधोपुर मेला, जो कि कितने दिनों तक लगाया जाता है। तो माधोपुर मेला जो है वो गुजरात में लगाया जाता है। कहाँ पे, गुजरात में। और ये 5 दिनों तक चलने वाला एक मेला है। ठीक है दोस्तों, कितने दिनों तक, 5 दिनों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था आपसे, मेगास्थनी द्वारा जो है कौन सी पुस्तक यूनानी भाषा में लिखी गई थी। तो मेगास्थनी द्वारा जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखा गया था, है ना, जो कि हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताता है। और ये जो है यूनानी भाषा में ही लिखा गया था। सेल्यूकस निकेटर जो था, यूनान का जो राजा था, वो मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न आया हुआ था, ये प्रश्न आया हुआ था, भारत का कौन सा स्मारक जो है लाल और बर्फ पत्थर से बना हुआ है। लाल और बर्फ पत्थर, बर्फ बलुआ पत्थर होता है। इसका ऑप्शन में था ये कुतुब मीनार दिया हुआ था। तो कुतुब मीनार आपका राइट आंसर होगा। आपको पता है कुतुब मीनार जो है दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। और कुतुब मीनार का जो नींव है वो किसने डलवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको लाख बख्श के भी नाम से भी जाना जाता है। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला, है ना। तो कुतुब मीनार का नींव किसने डलवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसका जो काम पूरा है वो इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, तो ये फैक्ट्स आपको याद रखना। इल्तुतमिश कौन था, तो वो जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि किसी भी बच्चे को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जा सकता है, किस अनुच्छेद में वर्णन है इसका। तो इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 37 में है। अनुच्छेद 37 कहने का मतलब डीपीएसपी से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, जो कि 36 से 51 में वर्णन है, जो कि भाग 4 में वर्णित है। वहां पे अनुच्छेद 37 में ये प्रावधान है, किसी भी बच्चे को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि फूलों का कौन सा भाग जो है निषेचन के बाद फूल बनाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बीजांड, जिसको आप ओव्यूल भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो बीजांड जो है वो अंडाशय के अंदर होता है, और निषेचन के बाद जो है अंडाशय एक फल विकसित करता है। अंडाशय जो है एक फल में विकसित हो जाता है, और जो बीजांड है वो फूल में विकसित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर बीजांड होगा। नेक्स्ट आया हुआ था कर्नाटक के उमाथत लोक नृत्य के बारे में, कि उमाथत लोक नृत्य के लिए 2023 में किसे पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा रानी मचैया को। रानी मचैया को जो है पद्म श्री अवार्ड से 2023 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट मैं प्रश्न आपको बता दूं कि 2021 में ग्रामीण भारत में गरीबी का कुल अनुपात पूछा हुआ था, कितना प्रतिशत था। तो ग्रामीण भारत में गरीबी का कुल जो प्रतिशत था 19.28% था, 19.28%। नेक्स्ट प्रश्न आया हुआ था, निम्न में से किस क्षेत्र में कृषि के पानी को चैनल करने के लिए कुल और गुल
का उपयोग किया जाता है। तो ये हिमाचल प्रदेश में जो है जब कृषि में जब सिंचाई की जाती है तो वहाँ पे कूल और गूल नाम के वो जो है उसका उपयोग किया जाता है, कूल और गूल का। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आया हुआ था किस वर्ष जो है नाबार्ड नाबार्ड ने सहायता समूह, जिसको आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हो, एसएचजी, सहायता समूह बैंक लिंकेज प्रोग्राम के रूप में एक पायलट परियोजना शुरू की थी। तो 1992 में जो है नाबार्ड ने इसे शुरू किया था और नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो प्रश्न आया हुआ था राज्य विधानसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्य जो विधानसभा की बैठक है उसकी अध्यक्षता करता है विधानसभा अध्यक्ष। और अगर राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की बात की जाए तो मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा। मैंने यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की है कि लेजिस्लेटिव असेंबली की अध्यक्षता कौन करता है उसकी बैठक का, तो कौन होगा? विधानसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न आया हुआ था, ये मैंने बता दिया। हाँ, ये नेक्स्ट प्रश्न आया हुआ था हाल ही में उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने आयोजित 83वें वार्षिक सम्मेलन के दौरान भारतीय कृषि अर्थशास्त्र सोसाइटी द्वारा ISAE फेलो 2023 की उपाधि से केरल के किस प्रोफेसर को सम्मानित किया गया? तो ये जो है डॉक्टर पी इंदिरा देवी को सम्मानित किया गया है। किसको? पी इंदिरा देवी को। नेक्स्ट जो प्रश्न आया हुआ वो ये तो मैंने सारा आपको बता ही दिया है। हाँ, ये मैंने बता दिया, फिर कर्नाटक भी बता दिया। चलिए, ये प्रश्न इतना ही था आज का, जो कि मैंने टोटल आपको 23 प्रश्न बताए। अब मैं इंग्लिश की बात करूंगा तो इंग्लिश जो है वो बच्चों ने बताया कि मॉडरेट लेवल का आया हुआ था और जो क्लोज टेस्ट थे वो अच्छे थे। उसमें बीच में 2 प्रश्न जो थे वो ग्रामर से भी संबंधित थे और जो करेक्ट जो स्पेलिंग पूछा हुआ था वो पूछा हुआ था मैग्निफिकेंट का कॉन्स्पिरेसी का पूछा हुआ था, है ना, CONSIPAPIRACY कॉन्स्पिरेसी का पूछा हुआ था। फिर इंस्टीट्यूट का पूछा हुआ था INSTITUTION इंस्टीट्यूशन का पूछा हुआ था। ठीक है, फिर पूछा हुआ था इडियम्स, जो कि मैंने PDF दी थी उसमें से आया हुआ है ना। क्रोकोडाइल टीयर्स का पूछा हुआ था, जो कि दिखावटी आंसू बहाना होता है, क्रोकोडाइल टीयर्स। नेक्स्ट पूछा हुआ था कंडेम का एंटोनाइम, है ना, कंडेम CONDEMN का एंटोनाइम पूछा हुआ था। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, है ना, तो इसको आप अप्रूव या इंडोर्स आप इसका एंटोनाइम लगा सकते थे। नेक्स्ट कर्स का मतलब होता है अभिशाप, इसका एंटोनाइम पूछा हुआ था CURAC। नेक्स्ट एंटीसिपेट का सिनोनिम पूछा हुआ था। एंटीसिपेट का मतलब होता है पूर्वानुमान करना, किसी भी चीज के बारे में एंटीसिपेशन करना, मतलब उसके बारे में पहले से ही जानकारी प्रोवाइड करवा देना। जैसे कि मौसम की जानकारी जो है उसको आप क्या बोल सकते हो? उसको आप बोल सकते हो एंटीसिपेट किया जाता है उस चीज को कि आज बारिश आएगी या नहीं आएगी, मौसम कैसा रहेगा, तो इसके बारे में सिनोनिम पूछा हुआ था। तो ये था आज का रिव्यू। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और रिव्यू भी जरूर पसंद आया होगा। तो आप इसको एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच इतना देर बने रहने के लिए। जय हिंद।